तो गाइस ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो कुछ कंट्रीज़ में आपको मैं बताऊंगा जो आपने एक एक साथ करने जिससे आपका खर्चा कम आएगा। अगर आप एक कंट्री विजिट करके वापस आएंगे फिर जाएंगे दूसरा कंट्री विजिट करके वापस आएंगे, इस तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक तो लेट बनेगी और दूसरा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनेगी। अगर आप किसी रीजन में जा रहे हैं, लेट से आप सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं, 2-3 कंट्रीज़ वहाँ से करके आएंगे तो आपका पर कंट्री जो कॉस्ट है वो कम आएगा बनिस्बत इसके कि आप जाएं वहां पर रहें 5 दिन 10 दिन और फिर वापस आएं, फिर कुछ अरसे बाद उसके करीब की किसी दूसरी कंट्री में जाकर वापस आएं। इस तरह आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि आपकी फ़्लाइट्स ज़्यादा हो रही हैं आने जाने की। तो आपने अपनी फ़्लाइट्स कम करनी है और आपने जब जाना है एक रीजन में 2-3 कंट्रीज़ करके 5-5 दिन 3-3 दिन करके आपने वो ट्रैवल करके वापस आना है, तो आपकी हिस्ट्री भी बन जाएगी और आप इंजॉय भी कर सकेंगे और आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो अभी मैं कुछ आपको ट्रिप्स बता रहा हूँ रैंडमली, आप इसमें से कोई भी ट्रिप किसी भी टाइम सेलेक्ट करके जा सकते हैं और ख़ुद भी कंट्रीज इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि अगर आपने सेंट्रल एशिया जाना है यानी कि आज़रबाईजान जाना है जिसका ई वीज़ा है, बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, तो आपने इसके साथ ही एक और कंट्री है उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान। आपने जाना है यहाँ से बाकू, बाकू से ताशकंद, ताशकंद से अलमाती। ये 3 कंट्रीज़ आपके एंट्री एग्ज़िट स्टैंप भी लग जाएंगी और आप 3 बेहतरीन मुल्क भी घूम कर वापस आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है ये ट्रिप आप 3.5 लाख से 4 लाख रुपए में कर सकते हैं। इसके अलावा आप श्रीलंका, कंबोडिया और सिंगापुर कर सकते हैं। ये 3 कंट्रीज़ भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ट्रिप है लेकिन आप कर सकते हैं। इसमें आप इंडोनेशिया और मालदीव भी ऐड कर सकते हैं। मालदीव जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल है और आप इसमें कतर भी ऐड कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान से जाते हुए आप ये सारे कंट्रीज़ करके वापसी से आपने कतर में रख के वापस आ गए। डिस्कवर कतर में पूरी वीडियो में बना चुका हूँ, जाकर आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जापान का वीज़ा लगाना है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, तो जापान का वीज़ा लगाने से पहले आपने इर्द गिर्द के 2-3 कंट्रीज़ का वीज़ा लगा देना है, जैसे साउथ कोरिया और फिलीपींस का, और बीच में आपने जापान रखना है। यानी कि आपने यहाँ से साउथ कोरिया जाना है या फिलीपींस जाना है, फिर जापान जाना है और जापान से फिर साउथ कोरिया या फिलीपीन जो भी कंट्रीज़ आपकी रहती होंगी वो करके आपने वापस आना है। तो अगर आप इस तरह 3-4 कंट्रीज़ का ट्रिप करके आएंगे जो करीब करीब होंगी तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा कम आएगा। ये एक ट्रिक होती है जो लोग बहुत ज़्यादा वीज़ा लगाते हैं। अगर आपने एजेंट के पास जाना है तो वीज़ा में भी वो 10-20 हज़ार रुपया रखेगा और फिर टिकट में भी रखेगा लाख रुपया, 50 हज़ार, 60 हज़ार, तो आपका ट्रिप जो है वो 10 लाख रुपये तक पहुंचा देगा। ख़ुद वीज़ा अप्लाई करें, ख़ुद टिकट्स जो है परचेज़ करें।